हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं गिट लॉग कमांड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल सा गिट लॉग कमांड चला के आपको बताऊंगा कि ये क्या करता है। गिट लॉग एंड जैसे ही मैंने ये कमांड चलाया तो इसने एक नया पेज ओपन किया है और इस नए पेज के अंदर अपने को बताया है कि आपके जो कमिट की हिस्ट्री है वो क्या है। तो इसने दिखाया है कि आपने एक ये कमिट किया है और ये जो कमिट किया है ये आपने 31 अगस्त को किया था। ठीक है, I mean, हर एक कमिट के बारे में बता रखा है। ये कमिट का जो हैश था ये वो है एंड जो ऑथर है वो कौन है एंड किस तारीख को ये हुआ है एंड आपका कमिट मैसेज। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी बिल्कुल छोटे छोटे कमिट्स नहीं करने हैं कि एक फाइल मॉडिफाई किया एंड कमिट कर दिया, या फिर एकदम बड़ा बड़ा भी नहीं करना कि पूरा प्रोजेक्ट बना के एक साथ कमिट कर रहे हो। हमेशा कमिट ऐसा करना है आपको, आपका कोई भी एक फीचर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आप एक कमिट कर दो। यूजुअली मैं कब करता हूँ, जब मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है, ये अब तक का एकदम सही चल रहा है, पीछे के सारे फंक्शन अच्छे चल रहे हैं और ये जो नया मॉड्यूल है मैंने ये भी ऐड कर दिया और मेरे लोकल सिस्टम पे सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद में ये एकदम सही चल रहा है। जैसे ही मुझे इस तरीके की कोई कंडीशन मिलती है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, मैं ये कमिट डाल देता हूँ। ठीक है, एक कमिट बना देता हूँ जिससे मेरे को ये पता रहता है कि हाँ भाई यहाँ तक तो मेरा एप्लीकेशन पूरा का पूरा वर्किंग है। और लिख देता हूँ कि भाई एक नया फीचर, न्यू फीचर एडेड, जो भी रहता है लाइक यूजर मॉड्यूल एडेड एंड यूजर मॉड्यूल वर्किंग परफेक्ट एज एक्सपेक्टेड। इस तरीके से मैं यहाँ पे कमिट मैसेज डाल देता हूँ। ठीक है, बट जब मैंने ये गिट लॉग कमांड चलाई तो इसने देखो एक पेज ओपन किया है। अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे क्यू प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड में से, एंड जब मैं बाहर आया तो मेरे को वापस से मेरा टर्मिनल मिल गया। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ये पेजर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं गिट लॉग कमांड चलाऊं तो वो एक नए पेज में ना खुल के सेम टर्मिनल में ही दिखे। या फिर मैंने आपको एक कमांड और बताई थी, गिट लॉग हाइफन वन लाइन। तो ये देखो इसने ये सारे के सारे कमिट है, उनका केवल और केवल एक शॉर्ट हैश दिया है, मतलब जो भी आपका हैश था उसके स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं एंड कमिट मैसेज दिया है। बट इसने ये भी एक न्यू पेज में ओपन किया है एंड आप जैसे ही क्यू प्रेस करोगे आप बाहर निकल जाओगे। पर मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही मैं गिट लॉग वन लाइन कमांड चलाऊं तो लॉग इस जगह पे आ जाए, एक नया पेज ओपन ना हो। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल पेजर डॉट लॉग फॉल्स। ठीक है, अभी के केस में आप इस कमांड को याद कर लीजिए, बट इन फ्यूचर जब मैं आपको गिट के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट अभी के केस में आपको केवल ये एक कमांड याद रखनी है। मैंने एंटर मारा, जैसे ही मैंने एंटर मारा तो आपका गिट का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो चेंज हो गया। गिट अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ कहाँ स्टोर रखता है एंड कैसे आप उसको देख सकते हो, ये सारी की सारी चीज अपन आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। बस अभी के केस में आप ये ध्यान रखो कि जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई और अब मैं सेम कमांड वापस चलाता हूँ, गिट लॉग हाइफन वन लाइन, तो अभी आप देखिए आपको आउटपुट सेम पेज में मिल गया, ये दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं हमेशा मैं जब भी कभी भी लॉग्स देखता हूँ ना तो मैं ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है कि पहला कमिट सबसे ऊपर आना चाहिए, उसके बाद में उसके बाद वाला, और जो लेटेस्ट कमिट है वो एंड में आना चाहिए। मींस ये जो लॉग दिख रहे हैं ये एक रिवर्स ऑर्डर में दिखने चाहिए। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गिट लॉग हाइफन वन लाइन एंड आपको लिखना है हाइफन रिवर्स एंड एंटर। तो हमेशा मुझे समझ में आ जाता है हाँ भाई ये पहला लॉग है और ये मेरा लास्ट लॉग है। इस तरीके से मेरा ऐसा है कि जब भी मैं इस तरीके से कुछ करता हूँ तो मुझे इस तरीके से लॉग्स देखना ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। बट जरूरी नहीं है आपको लगते हो, बस मेरे को आपको यहाँ पे ये रिवर्स वाला फ्लैग क्या काम करता है मुझे आपको ये बताना था। अभी मैं सेम यही कमांड वापस चलाता हूँ एंड यहाँ पे मैं ये जो वन लाइन अपन ने लिखा है मैं ये हटा रहा हूँ एंड अभी आप देखिए इसमें भी पूरा का पूरा लॉग आपको सेम इसी पेज पे मिल गया। एंड अगेन ये आपका फर्स्ट कमिट, फर्स्ट डॉट txt फाइल मॉड्यूल, सेकंड कमिट एंड सारे के सारे कमिट्स हैं जिनकी आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिल चुकी है। अब आपको ऐसा चाहिए कि आपको लास्ट के केवल 2 कमिट देखने हैं। ठीक है, आपको सारे के सारे कमिट नहीं देखने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाइफन 2। ठीक है, तो अब ये केवल आपको 2 कमिट दिखाएगा। तो आप देखिए कमिट विदाउट स्टेजिंग एंड कमिट हैव अनट्रैक्ड फाइल। एंड अगर आप ये रिवर्स हटा दोगे तो क्या होगा ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, सेम वही 2 मिले हैं बट वो रिवर्स ऑर्डर में मिले हैं। बस ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 2 मिल जाएंगे, मुझे केवल आप लोगों को ये बताना था यहाँ पे। ठीक है, तो गिट लॉग कमांड के बारे में अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया। आपको पेजर डिसेबल करना हो तो आप पेजर कैसे डिसेबल कर सकते हैं, और ये केवल ऐसा नहीं है लॉग वाली फाइल में, अलग अलग जगह पे आप ये पेजर आएंगे। अपन ने सबके लिए डिसेबल कर दिया है अभी के लिए। मैंने आपको रिवर्स फ्लैग का बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे वन लाइन फ्लैग का। अब आपको देखना है कि आपकी एक पर्टिकुलर फाइल है और उस फाइल के अंदर कौन कौन से कमिट्स आए हैं उसके केवल आपको लॉग्स देखने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं,
git log first.txt। इस फाइल के अंदर जब जब मॉड्यूल हुआ हो, इस फाइल के अंदर जब जब मॉडिफिकेशंस हुआ होगा, इस फाइल के अंदर अगर जब जब अपन ने इस फाइल का स्नैपशॉट लिया होगा, ये सारे वो कमिट्स हैं। मैं यहाँ पे -1 लाइन डाल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखे। git log एंड एंटर। अभी आप देखिए, ठीक है। अभी आप किसी दूसरी फाइल का देखो, first.txt की जगह second.txt का देखते हैं। तो आप देखिए second.txt को अपन ने केवल 2 टाइम पे ही मॉडिफाई किया है अभी तक। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप आपका ये जो लॉग मैसेज है इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। git log -, आपको फॉर्मेट लिखना है, -, आपको लिखना है pretty इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताना है कि किस फॉर्मेट में आपको लॉग्स चाहिए, ठीक है। मैं एक बार वापस से आपको git log -1 लाइन कमांड चला के दिखाना चाहूंगा, ठीक है। मैं जब ये कमांड चलाया तो आपको देखो ये कुछ लॉग्स दिखे हैं, ठीक है। इनके नंबर काउंट करो कितने हैं, 3 और 3 6, केवल 6 कमिट अपने हैं और 6 हिस्ट्री है अपने पास, ठीक है। बेसिकली 6 कमिट है अपने पास और उनके लॉग्स अपने को दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ git log -pretty, क्लियर स्क्रीन करता हूँ और आगे का मॉडिफिकेशन करता हूँ pretty एंड इक्वल टू। अब आपको फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट, ठीक है। एंड फॉर्मेट में मैं अभी के केस में यूं मानो केवल ऐसा लिख के मैं लिख देता हूँ इसके अंदर गौरव। एंड अभी आप देखो क्या हुआ, इसने ये आपके वो 6 लॉग्स हैं, बट 6 के लिए अपन ने क्या लिख दिया कि हमको ये प्रिंट करवा गौरव। मेरे को गौरव प्रिंट नहीं करवाना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी जगह प्रिंट हो उनका जो हैश था ना वो हैश। तो वो हैश कैसे प्रिंट होएगा, आपको लिखना है % एंड उसके बाद में एच एंड एंटर, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको ये शॉर्ट हैश नहीं चाहिए, आपको फुल हैश चाहिए, तो उसके लिए आप कैपिटल H यूज कर सकते हो, ठीक है। बट मैं स्मॉल ही लेने वाला हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ %AR एंड अभी आप देखो ये AR क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। ये प्रिंट आपको दे रहा है कि कितने दिन पहले ये कमिट्स हुए हैं। इतना क्लियर हुआ। एंड इसके बाद में यहाँ पे मैं दे सकता हूँ ऑथर नेम %AN ऑथर नेम एंड यहाँ पे ये देखिए ये कमिट। तो मैं प्रॉपर मैसेज लिख सकता हूँ, राइट। अभी आप देखिए अभी अच्छा हो गया, गौरव इज कमिटेड 9 days अगो एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विथ मैसेज। मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ एक बार वापस एंड यहाँ पे मैं मैसेज लिख सकता हूँ, मैं मैसेज लिख सकता हूँ %S एंड एंटर, ठीक है। तो अभी आप देखिए मैंने कितना वेल फॉर्मेटेड इसको कर दिया है। गौरव इज कमिटेड 9 days अगो विथ मैसेज एंड ये मेरा मैसेज रहा। बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूँ मान लीजिए आपको जो ऑथर नेम है, आपको इसका जो कलर है, इसका कलर आपको करना है ग्रीन। तो यहाँ पे आपको लिखना है %C एंड आपको लिख देना है ग्रीन, GREEN, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आप ऐसा लिख के एंटर मार दोगे तो आगे का पूरा ही ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट हुआ और इसके आगे का पूरा ही ग्रीन हो चुका है। तो आप चाहते हो कि ये यहाँ से तो स्टार्ट हो गया बट वो यहीं रुक जाए, फिर वो यहाँ से स्टार्ट हो फिर यहाँ रुक जाए, फिर यहाँ से स्टार्ट हो वो यहाँ रुक जाए। तो बेसिकली ऑथर नेम के बाद में आपको आपका कलर वापस से रीसेट कर देना है और उसके लिए आपको %C एंड आपको यहाँ पे लिखना है रीसेट एंड एंटर, ठीक है। एकदम सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल चीज है। अब यहाँ पे मैं git log कमांड के कुछ और फीचर्स आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 days अगो, 9 days अगो, 9 days अगो, 9 days अगो, ठीक है। अब आपको ऐसा चाहिए कि मुझे वो सारे के सारे कमिट्स दो जो 8 दिन पहले थे। तो git log -before इक्वल टू एंड आप यहाँ पे प्रॉपर मैसेज डाल सकते हो। क्या है आपका 8 days अगो, 8 days अगो, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको सारे के सारे कमिट्स मिल गए हैं। इनको मैं 1 लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको चाहिए कि मुझे वो कमिट दो जो 10 दिन पहले थे, ठीक है। ये सारे के सारे 8 दिन पहले वाले हैं, या फिर मैं इसी को 1 लाइन के साथ एक बार चला के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे 8 के बाद में मैं लिख देता हूँ 10 एंड हियर वी गो, क्योंकि सारे के सारे 8 दिन पहले आए थे। आप बोल रहे हो कि 10 दिन पहले के कमिट दे, तो कहाँ से देगा। एंड एक चीज और, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिफोर ही आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो आफ्टर ऑल्सो। क्लियर इतना। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अभी मैं जो कुछ चीज बताने वाला हूँ वो बिफोर में भी अप्लाई होगी और आफ्टर में भी अप्लाई होगी। बस फर्क इतना है, बिफोर में बिफोर के दिखाएगा और आफ्टर में उसके बाद के दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आपने आफ्टर में आपने लिखा था आफ्टर में आपने लिखा है यहाँ पे, आफ्टर में यहाँ पे आपने लिखा था 10 days अगो। आप यहाँ पे प्रॉपर डेट भी दे सकते हैं एंड डेट जो रहेगी वो फॉर्मेट में रहेगी YY 2024-08 and 01,
ठीक है। तो ये 1 अगस्त के बाद के सारे अपने को दिखा रहा है। आप यहाँ पे कर सकते हो कि भाई मेरे को अगस्त का नहीं चाहिए, मुझे 1 सितंबर के बाद के दिखा, और इसके सारे के सारे कमिट जो हुए हैं वो कब हुए हैं, ये सारे के सारे कमिट हुए हैं 9 डेज अगो, और जो हुए हैं 31 तारीख को हुए हैं, राइट। एंटर। अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड आफ्टर की जगह अगर आप बिफोर लिख दोगे यहाँ पे, तो इस तारीख से पहले पहले के सारे बताएगा। और अगर मैं गलती से लिख दूं कि भाई मेरे को 23 अगस्त से पहले के बताओ, तो 8वां महीना एंड तारीख 23, तो एक भी कमिट नहीं था, तो इसने कुछ भी नहीं बताया। एंड अगेन बिफोर एंड आफ्टर में आप यहाँ पे लिख सकते हो YESTERDAY, आप यस्टरडे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आई नो ये छोटी छोटी चीजें, इनको कहीं लिख लेना, ये ज्यादा यूज तो आएगी, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बिल्कुल भी यूज नहीं आएगी। ये वो कमांड्स है जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं आएगी, आपको कभी कभार ये चीज यूज आएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइफन सिंस इक्वल टू 7 डेज एंड एंटर। आप यहाँ पे 7 डेज की जगह आज तारीख कितनी है, 9 डेज, राइट। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं 9 एंड एंटर। बढ़िया। अपन यहाँ पे लिखते हैं 10 एंड एंटर। यहाँ पे आपके सारे के सारे कमिट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई मॉडिफिकेशंस वाली चीज नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो, गिटलॉग के अंदर अभी और ऑप्शंस हैं जो मुझे आप लोगों को बताने हैं, बट इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में सेम यही चीज अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।